भारत देश में जन्मे अपने सभी महापुरुषों को शत नमन करते हुए भारत देश के संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में शत नमन करते हुए मुझे याद है वो दिन भी जब दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कोड़े पुल से अपने घर जाता था सिलमपुर में, तो बसें चलती थी, बस थोड़ा टाइम चलती थी तो मैं लाइब्रेरी में बैठ जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर जी की किताब मेरे हाथ लगी और अभी हमारी एक बहन जी बोल रही थी, ये सच्चाई है, मैंने भी उस किताब में पढ़ा है कि बाबा साहब ने लिखा है कि पढ़ाई लिखाई उस शेरनी के दूध के समान है, जो भी इसे पढ़ लेगा उस शेर की तरफ दौड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आज पीछे की रो में हम जब बैठते थे, अगर आज यहां आपके सामने बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है। हमारी कमर पे सिर पर लाठियों के निशान है पुलिस के। इस मंच के माध्यम से जैसे कि 5S शिक्षा सुरक्षा सहयोग सेवा संगठन के माध्यम से ये बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन सबसे पहले जिनके कंधों के ऊपर पढ़ाई लिखाई करवाने की जिम्मेदारी है, हमें उनकी सेवा विस्तार, उनकी नौकरी भी सुरक्षित करनी पड़ेगी। ऐसे बात नहीं बनने वाली। आज केवल 300 रुपए में एक सफाई कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर जीवन में मर जाता जाके, और सरकारें तमाशा देखती रहती हैं। बाद में कहीं 10 लाख का मुआवजा दे दो या 25 लाख का, यानी एक सफाई कर्मचारी की मौत का केवल और केवल एक पैमाना आंक दिया कि 10 लाख रुपए या 25 लाख रुपए हद से हद, बस। ये रोजाना दिल्ली में हम देख रहे हैं। आज दिल्ली में सीवर की घटनाओं पर कैसे रोक लगे, क्योंकि एज पर ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर टोटली बैन है। उसके बावजूद कुछ ठेकेदार लोग अपने कच्चे लालच में फंसकर हमारे लोगों को रोजाना गटर में डालते हैं। इन सब पर बैन लगाया जा रहा है, मशीनें मंगवाई जा रही है। लेकिन बात करते हैं, सभी ने कहा कि शिक्षित बनो, ये अच्छी बात है। आज बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भी आए, बच्चे आए हुए हैं, उनके पेरेंट्स भी साथ में होंगे। सबका मन करता है, हमारा जो सफाई कर्मचारी जो खुद लिख पढ़ नहीं पाया, रोजाना नाली निकालता है, झाड़ू उसके हाथ में होती महिलाओं के, वो खुद भी सोचती कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, लेकिन जब उनकी नौकरी ही पूरी सुनिश्चित नहीं होती तो कैसे पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे। वो 24 घंटे सी फिराक में रहते हैं, अपनी बेटी का रिश्ता कैसे कर दूं, शादी कैसे कर लूं, इसलिए पढ़ाई का दिमाग में नहीं आ पाता। हम सबको मिलकर एक काम करना पड़ सकता है, कम से कम संगठित होकर। बाबा साहब ने जो कहा है नारा, जैसे आज आने वाले 15 अगस्त को दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी योजना लागू होने वाली है। जैसे हम स्वतंत्रता दिवस में आजाद हुए थे, ऐसे ही हम सबने प्रयास करके कम से कम 50-60 लोगों का एक बहुत बड़ा परिसंघ तैयार किया है। इसमें हर तरह का आदमी काम कर रहा है, और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते भी हमने अपना समर्थन दिया है। अब हम देखते हैं कौन सी सरकार कहां भागती है। अगर कोई कमिश्नर अपने अंदर बैठा हुआ है तो अंदर ही बैठेगा, बाहर नहीं निकल सकता। अब अगर बाहर है तो अंदर नहीं जा सकता। ऐसे हमें काम करना पड़ेगा साथियों। हमें सबको मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता, कहीं ना कहीं तो बात जल्दी बन जाएगी। तब जाके अपने लोगों की नौकरी सुरक्षित कर पाएंगे, तब जाके हमारे परिवार के एक बच्चा पढ़ लिख पाएगा। पढ़ लिखने के बाद ये अच्छी बात है, वो कभी मार नहीं खा सकता, चाहे बेशक कहीं प्राइवेट नौकरी काम करे। मैंने देखा है दिल्ली में रहते बड़े बड़े BBA BCA जो लड़के हैं, वो नौकरी के लिए कैसे धक्के खा रहे हैं। मेरे पास लाइन लगती है रोजाना, 300-400 लोगों का रोजाना आना जाना होता, सब लोग देखते हैं। किस लिए? मुझे पता वो रिक्रूटमेंट ऑफिस नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है लोगों को कि मुझे यहाँ से नौकरी मिल जाएगी। और बड़ी मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ, रोना आता है जब देखता हूँ BCom पास कि सर कूड़े की गाड़ी पे लगवा दो, अब क्या करूँ, शादी कर दी, मेरे 2 बच्चे हो गए। ये सारी की सारी बातें हमारे सामने आती हैं। इसके लिए बहुत अधिक प्रयास हमें करना पड़ेगा। अपने अधिकारों को जानने के लिए ऐसी विचार गोष्ठियों का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ भी बात हो, मीटिंग्स करने से, गोष्ठी करने से सारे के सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक जिक्र किया कि हम सबको अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका भी पता होना चाहिए। ये अच्छी बात है। इस प्रांगण में आए हुए सभी महानुभावों से
कुछ पेरेंट्स भी मैं देख रहा हूँ सामने हैं, उन सबसे एक हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि आज अपने घर पर जाकर अगर खुद ज़्यादा ना पढ़ना आता तो बेशक अपने बच्चों से पढ़वा लेना, लेकिन देश का जो कानून है उसका जो प्रियम्बल है कम से कम उसे जरूर याद कर लेना। आज हम तो जिंदा खड़े हैं केवल और केवल प्रियम्बल के विरुद्ध खड़े हुए हैं, और मुझे पूरी खुशी होगी कि मैं उस प्रियम्बल को आपके सामने रख पाऊँ। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integration of the nation। इसमें सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं। हमें कैसे जीने का अधिकार है, किस प्रकार अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार है, किस प्रकार हमें राजनीतिक पार्टियों में हिस्सा लेने का अधिकार है, ये सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ों में लिखा हुआ है। इसको पढ़ेंगे तो हम अपने अधिकारों को बिल्कुल जान पाएंगे सही तरीके से।